अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू के एक अहम मसनवी यानी गुलजार नसीम के बारे में। यह सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मसनवी गुलजार नसीम के मुसन्निफ दयाशंकर नसीम के बारे में। दयाशंकर नसीम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका नाम क्या है, तो याद रखेंगे पंडित दयाशंकर कौल। तखल्लुस आपका है नसीम। पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी विलादत हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है, तो गंगा प्रसाद कौल। आपके उस्ताद हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। ये नाम कई बार आपके एग्जाम में मिल जाएगा। नसीम का ताल्लुक दबिस्ताने लखनऊ से। एक एक लाइन यहाँ पे, एक एक फैक्ट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका नाम क्या है, बिल्कुल आपकी जुबान पर होना चाहिए। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसी तरह से आपके वालिद का नाम क्या है, उस्ताद का नाम आपको प्रीवियस एग्जाम के पेपर में मिल जाएगा क्वेश्चन। नसीम का ताल्लुक दबिस्ताने लखनऊ से, ये चीज भी जहन में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मसनवी गुलजार नसीम यानी किस्से गुल बकौली के बारे में। यह मसनवी दयाशंकर नसीम ने 1838-39 में यानी 1254 हिजरी में महज 28 साल की उम्र में लिखी। यह एक इश्किया मसनवी है जो लखनवी तहजीब की अक्कासी करती है। एक एक चीज याद रखेंगे, यह मसनवी कब लिखी गई है, 1838-39 में। ये चीज इंपॉर्टेंट है। यह एक इश्किया मसनवी है और इसमें लखनऊ की तहजीब मुआशरत की अक्कासी की गई है। इस मसनवी का असल किस्सा सबसे पहले इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1722 में फारसी नस्र में लिखा। 1803 में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इसी किस्से को फारसी नस्र से उर्दू में मजहबे इश्क के नाम से लिखा। दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम की बुनियाद मजहब इश्क पर रखी है। अब यह भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि मजहब इश्क के मुसन्निफ कौन है, तो मजहब इश्क के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, निहाल चंद लाहौरी। मजहब इश्क निहाल चंद लाहौरी ने किसकी फरमाइश पर लिखी, तो जवाब है जॉन गिलक्रिस्ट। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए मसनवी गुलजार नसीम का असल किस्सा कहां से लिया गया है, सबसे पहले जो नस्र में है तो वो है इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1722 में फारसी नस्र में लिखा था और उसी किस्से को मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फारसी नस्र से उर्दू में मुंतकिल कर दिया, यानी मजहब इश्क नाम रखा। और फिर दयाशंकर नसीम ने मजहब इश्क जो कि उर्दू में था, इसे नज्म का जामा पहना दिया। यह मसनवी पहली बार मतबा मीर हसन रिजवी से 1844 में शाये हुई। लिखी कब गई है, 1838-39 में। इशाअत अमल में आई है 1844 में। यह मसनवी जब नसीम ने लिखी तो बहुत तवील थी। अपने उस्ताद आतिश के कहने पर नसीम ने इसे मुख्तसर किया। इस मसनवी को रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया है। इस मसनवी की बड़ी खुसूसियत इसका इख्तिसार है, यानी यह मसनवी इब्तिदान बहुत तवील थी, बाद में अपने उस्ताद के कहने पर नसीम ने इसे मुख्तसर किया, यानी इसमें जो अहम पॉइंट इसको कंसाइज किया। यह मसनवी बहरे हज्ज मुसद्दस अखरब मकबूज मकसूद या महजूब मफऊल मफाइल फऊलन में है। मसनवी का पहला शेर कौन सा है, हर शाख में है शगुफा कारी, समरा है कलम का हमद बारी। मसनवी का आखिरी शेर है जिस तरह उन्हें बहम मिलाया, बिछड़े हुए सब मिले खुदाया। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि मसनवी गुलजार नसीम का
पहला शेर कौन सा है और साथ ही साथ में आखिरी शेर कौन सा है। ये जो आखिरी शेर है, ये जो पहला शेर है, ये दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं इस मसनवी के खुलासे के बारे में, यानी इस मसनवी का समरी क्या है। मसनवी गुलजार नसीम के किस्से में दास्तानी अंदाज अपनाया गया है। एक के बाद एक किस्सा शुरू होता है। पूरब का बादशाह ज़ैनुल मुलूक के 5वां बेटे होने पर नजूमियों ने पेशन गोई की कि अगर बादशाह उसे देखेगा तो उसकी बीनाई जाती रहेगी। चंद बरस बाद एक दिन इत्तेफाक से बादशाह की नजर उस पर पड़ जाती है और वह अंधा हो जाता है। हकीम ने बताया कि गुलजारे इरम में बुकावली नाम का एक फूल है, वह अगर आंखों को लगाया जाए तो बीनाई वापस आ जाएगी। चारों शहजादे फूल की तलाश को निकले और रास्ते में ही दिलबर बेसवा से चौसर का खेल हार गए और उसने उन्हें कैद में डाल दिया, मगर 5वां शहजादा ताजुल मुलूक उससे जीत जाता है। शहजादा आगे बढ़ता है तो एक देव से उसका सामना होता है, लेकिन वह अपने हलवे की तरकीब से उसे राम कर लेता है। देव उसे अपनी बहन हमाला देवनी के पास भेज देता है। उसकी कैद में महमूदा नाम की लड़की है जिससे शहजादे की मुलाकात होती है। हमाला देवनी शहजादे की मदद करती है और अपने साथियों को हुक्म देती है कि जो चूहे बनकर बाग़े इरम तक सुरंग बनाएं। इस सुरंग के जरिए शहजादा बाग़े इरम में दाखिल होता है और गुल बुकावली तोड़ लाने में कामयाब होता है। महल में बुकावली को सोता देखकर अपनी अंगूठी बदल लेता है। वापसी में दिलबर बेसवा और महमूदा को भी साथ ले लेता है। रास्ते में शहजादे से उसके भाई फूल छीन लेते हैं। फूल बादशाह की आंखों का लगाया गया, जिससे उसकी बीनाई वापस आ गई। शहजादा हमाला देवनी की मदद से शहर के बाहर एक शानदार महल बनाकर रहने लगता है। उधर जब बुकावली की आंख खुलती है तो फूल गायब पाती है। अंगूठी बदली हुई देखकर गुस्से से बेकाबू हो जाती है। मर्दाना लिबास में भेस बदलकर फूल की तलाश में निकल पड़ती है। बादशाह ज़ैनुल मुलूक उसे फर्रुख इब्न फिरोज के नाम से अपना वजीर बना लेता है। ताजुल मुलूक के शानदार महल की शोहरत सुनकर बादशाह अपने वजीर यानी बुकावली के साथ उसे देखने आता है। बादशाह शहजादे को पहचान लेता, चारों भाइयों का फरेब जाहिर हो जाता है। बुकावली भी पहचान जाती है। बुकावली अपनी मां से छुपकर ताजुल मुलूक को खत लिखकर अपने पास बुला लेती है, लेकिन जब उसकी मां जमीला को यह मालूम होता है तो वो उसे सहराए पुलिस में कैद कर देती है। बुकावली की बहन रूह अफजा परी एक देव की कैद में है। ताजुल मुलूक उसे आजाद करता है। उसके बदले में उसका ब्याह बुकावली से हो जाता है। दरहकीकत बुकावली इंद्रलोक की परी थी। बुकावली की शादी की खबर सुनकर राजा इंद्र आग बगोला हो जाता है और हुक्म देता है कि रोज रात में बुकावली उसकी सभा में हाजिरी देगी। ताजुल मुलूक को जब इस बात की खबर होती है तो भी पुखावजी बनकर बुकावली के हमराह इंद्रलोक पहुंचा। बुकावली ने उस रात इतना उम्दा रक्स किया कि राजा इंद्र बुकावली से खुश होकर कहता है कि जो मांगना है मांग लो। बुकावली उसी पुखावजी को मांग लेती है। राजा इंद्र को जब पुखावजी के बारे में मालूम होता है तो शराब देता है कि बुकावली का आधा जिस्म पत्थर का हो जाए और आधा परी का रहे और इसी हालत में खाक में मिल जाए। 12 बरस बाद आदमी की और उसके 12 बरस बाद परी की सूरत मिले। उसके बाद राजा इंद्र बुकावली को मंगलदीप के मठ में कैद कर दिया। कुछ मुद्दत बाद राजा चित्रसेन की बेटी चित्रावत ताजुल मुलूक पर आशिक हो गई। उसे ताजुल मुलूक का रोज रोज मठ जाना और बुकावली से बातें करना शाक गुजरा। उसने वह मठ ही मुनहदिम करा दिया। मठ के मुनहदिम के बाद किसान उसे साफ करके सरसों बो देते हैं। एक किसान के घर में खूबसूरत बेटी पैदा होती है। शहजादा उसे देखकर पहचान लेता है कि यही बुकावली है। 12 बरस के बाद वो परी की शक्ल इख्तियार करती है। उसके बाद शहजादे के साथ उसकी शादी हो जाती है। आगे बहराम और रूह अफजा के इश्क की दास्तान शुरू होती है। दोनों की शादी हो जाती है और कहानी इख्तिताम को पहुंच जाती है। तो ये बात होगी मसनवी के खुलासे के बारे में। अब इस मसने में जो अहम किरदार हैं उनके बारे में बात करते हैं, किरदारों की पहचान करते हैं, किरदारों की शनाख्त करते हैं। ज़ैनुल मुलूक पूरब का बादशाह,
ताजुल मुलूक कौन है? शहजादा है, मसनवी का हीरो है और ज़ैनुल मुलूक का सबसे छोटा और 5वां बेटा है। शाह बानो ज़ैनुल मुलूक की रानी है और ताजुल मुलूक की मां है। बुकावली परी और मसनवी की हीरोइन है। फर्रुख बुकावली है कि गुलची की तलाश में फर्रुख नाम से वजीर बनती है। जमीला बुकावली की मां है। फिरोज बुकावली का बाप है। सुमनबर बुकावली की सहेली है। हमाला देवनी जिसकी मदद से शहजादा ताजुल मुलूक की फूल तक रसाई होती है। महमूदा कौन है? हमाला देवनी की मुंह बोली बेटी है। दिलबर बेसवा एक तवाइफ है जो इलाके फिरदौस में रहती है। बहराम ताजुल मुलूक का वजीर ज़ादा और रूह अफजा का आशिक है। रूह अफजा बुकावली की सहेली और बहराम की महबूबा है। हुस्न आरा रूह अफजा की मां है। शाह मुजफ्फर रूह अफजा का बाप है। तो ये बात होगी किरदारों की। सैयद एहतशाम हुसैन ने मसनवी गुलजार नसीम को शायराना और फनकाराना तख्लीक का मुअजिजा कहा है। बहुत अहम पॉइंट है। किसने मसनवी गुलजार नसीम को शायराना और फनकाराना तख्लीक का मुअजिजा कहा है? अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब होगा सैयद एहतशाम हुसैन। शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलजार नसीम ने उन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया। जुबान को शायरी और शायरी को जुबान बना देना कोई आसान काम नहीं। ये किसका कहना है? तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। किसका कहना है? रशीद अहमद सिद्दीकी। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के मसनवी गुलजार नसीम और उनके मुसन्निफ दयाशंकर नसीम के बारे में एक एक पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। इसी उम्मीद के साथ में कि आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये मसनवी आपके निसाब में शामिल है तो जरूर यहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को, इस सेशन को आप सभी लोग खूब शेयर कीजिए, दूसरों तक इस मैसेज को आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।